प्लीज सब्सक्राइब करें और देखें हॉरर एंटरटेनिंग वीडियो। दोस्तों, हम अपने चैनल पे बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। यूट्यूब हमारी वीडियो की रीच नहीं भेज रहा है। आप लाइक करेंगे और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट करेंगे, तभी हमारे वीडियो को प्यार मिलेगा और यूट्यूब की तरफ से रीच मिलेगी। तो कृपया करके एक लाइक और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। ज्योति, ये तुम्हें क्या हुआ? डॉक्टर जल्दी आइए। तभी डॉक्टर आते हैं और ज्योति का चेकअप करते हैं, पर धीरे धीरे उसके दिल की धड़कन की रफ्तार कम हो रही थी और देखते ही देखते वो रुक गई। आई एम सॉरी मिस्टर अमित, हम आपकी बीवी को बचा नहीं सके। शी इज नो मोर। नहीं ज्योति, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? हिम्मत रख अमित, हिम्मत रख। अमित, मुझे लगता है भाभी जिंदा है, मरी नहीं है। मैंने अभी देखा उनके हाथ को हिलते हुए। डॉक्टर जल्दी आइए। नर्स, जल्दी से इनको ऑक्सीजन लगाइए। मिस्टर अमित, आपकी बीवी अब ठीक है। मैंने आज तक के अपने करियर में ऐसा केस कभी नहीं देखा। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अमित और ज्योति की शादी को 5 साल से ज्यादा हो चुके थे। दोनों ने लव मैरिज की थी, पर कुछ समय से ज्योति की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, जिसके चलते आज ज्योति मरते मरते बची थी। ज्योति, तुम रेस्ट करो, तुम्हें अपना पूरा ध्यान रखना है। अमित रुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ? क्या बताना चाहती हो? वो मुझे मार डालेगी, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये कैसी बातें कर रही हो ज्योति? कौन तुम्हें मारेगी? वो एक बुरी आत्मा है, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मैं तुम्हें शुरू से सारी बात बताती हूँ। आज से 6 महीने पहले तुम और मैं भले ही साथ में खुश थे, पर हमारी जिंदगी में जो एक कमी थी वो एक बच्चे की थी। पिछले 3 साल से हम कोशिश कर रहे हैं बच्चे के लिए, पर हम हमेशा नाकाम रहे। तुम भले ही मुझसे कुछ नहीं कहते, पर हमेशा ये एक एहसास होता था कि मैं तुम्हारे जीवन में शायद वो खुशी नहीं दे पा रही जिसके तुम हकदार हो। इसी तरह मुझे इंटरनेट पर एक आदमी दिखाई दिया जो कि ओइजा बोर्ड के बारे में बता रहा था। ओइजा बोर्ड जिसके चलते हम दूसरी दुनिया की आत्माओं से बात कर सकते थे, उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते थे, अपना भविष्य जान सकते थे। दोस्तों, क्या आपको दूसरी दुनिया की आत्माओं के बारे में पता है? क्या आपने कभी ओइजा बोर्ड के बारे में सुना है? इसके माध्यम से हम दूसरी दुनिया की आत्माओं के साथ जुड़ सकते हैं। अक्सर उनके पास आपकी कठिन से कठिन समस्याओं का हल होता है, जो आम लोगों के लिए सुलझाना काफी मुश्किल है। पर ध्यान रहे, सभी प्रकार की आत्माएं अच्छी नहीं होती। कई बार कुछ दुष्ट आत्माएं भी होती हैं जो ओइजा बोर्ड के माध्यम से आ जाती हैं। जो भी आत्मा सूर्य की ओर से आती है वो अच्छी होती है, पर जो आत्मा चांद की तरफ से आती है वो दुष्ट प्रवृत्ति की होती है। वो आसानी से किसी को नहीं छोड़ती। इसके बाद मैंने ओइजा बोर्ड के बारे में जानने के लिए अपनी खोज शुरू कर दी। काफी सारी किताबें पढ़ी, जानी, और कुछ महीने प्रयास के बाद मैं ओइजा बोर्ड के बारे में बहुत कुछ जान गई। अब तो मैंने बहुत कुछ जान लिया है, तो क्या मुझे किसी आत्मा को बुलाना चाहिए? ज्योति अपने मन में ये सब सोच ही रही होती है। इसके बाद वो घर के स्टोर रूम में जाती है और बहुत सी मोमबत्तियां अपने चारों तरफ जलाकर सामने ओइजा बोर्ड रखकर आत्माओं से बात करने की कोशिश करती है। मैं भगवान से ओइजा बोर्ड इस्तेमाल करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, और साथ ही मैं उन सभी आत्माओं से जिन्हें जाने अनजाने में किसी भी तरीके से कष्ट पहुँचा रही हूँ। तो जो भी आत्मा मेरी आवाज़ सुन रही है और मेरे सवालों का जवाब दे सकती है, अगर वो यहाँ मौजूद है तो मुझे इशारा दे। क्या किसी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या कोई है जो मेरे सवालों का जवाब देना चाहता हो? तभी एक जोरदार हवा का झोंका आता है और स्टोर रूम के खिड़की के दरवाजे जोर जोर से एक दूसरे से टकराने लगते हैं। क्या तुम यहाँ हो? तभी ज्योति का हाथ घूमते हुए हाँ पर आकर रुक जाता है। तुम कहाँ से आए हो? जवाब के तौर पर ज्योति का हाथ जाकर सूरज के चिन्ह पर रुकता है। सूरज का चिन्ह का अर्थ यह था कि वो जो आत्मा ज्योति के सामने आई है वो एक अच्छी आत्मा है।
क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दे सकते हो? ये पूछते ही ज्योति का हाथ जाकर हाँ पर रुक जाता है। ज्योति जब ये सवाल पूछ रही थी तब तक उसे महसूस हो चुका था कि कोई तो है जो आ चुका है और वो उसे महसूस भी कर पा रही थी। उसे डर तो बहुत लग रहा था पर वो हिम्मत करके उससे बात करना चाहती थी, उसे देखना चाहती थी, उससे अपने सवालों का जवाब पाना चाहती थी। वो उससे आगे कुछ पूछती कि तभी उसके घर की डोरबेल बजने लगी। डोरबेल के बजते ही वो काफी घबरा गई और उसने हड़बड़ाते हुए ओइजा बोर्ड को उठाकर मरोड़कर स्टोर रूम में एक संदूक में बंद करके रख दिया। ज्योति हड़बड़ाते हुए जाकर दरवाजा खोलती है। आप? हाँ तो और कौन होगा? नहीं, मेरा मतलब था कि आज तो आप लेट आने वाले थे, आपकी मीटिंग थी ना? हाँ, मीटिंग कैंसिल हो गई तो वहां रुककर मैं क्या करता, इसलिए मैं जल्दी आ गया। क्या हुआ, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उस दिन ज्योति अपने काम को करने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाई, पर कुछ दिनों बाद मौका पाकर उसने दोबारा ओइजा बोर्ड विधि के द्वारा आत्माओं को बुलाने का प्रयास किया। मैं भगवान से ओइजा बोर्ड इस्तेमाल करने के लिए माफी चाहती हूँ और साथ ही मैं उन सभी आत्माओं से भी माफी मांगना चाहती हूँ जिन्हें जाने अनजाने में किसी भी तरीके से कष्ट पहुंचा रही हूँ। जो भी आत्मा मेरी आवाज सुन रही है और मेरे सवालों का जवाब दे सकती है, अगर वो यहाँ मौजूद है तो मुझे इशारा दे। क्या कोई है जिसे मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या कोई है जो मेरे सवालों का जवाब देना चाहता हो? क्या तुम यहाँ हो? तभी ज्योति का हाथ घूमते हुए हाँ पर आकर रुक जाता है। तुम कहाँ से आए हो? जवाब के तौर पर ज्योति का हाथ जाकर चांद के चिन्ह पर जाकर रुकता है। चांद का अर्थ था कि सामने कोई बुरी आत्मा है। तुम यहाँ से चली जाओ, गुड बाय। पर तभी उसका हाथ जाकर नहीं पर रुकता है। देखो, तुम जहाँ कहीं से भी आई हो वापस चली जाओ। मैं कहती हूँ वापस चली जाओ। पर चारों तरफ तेज तेज हवाएं चलने लगी। घर की लाइट्स बार बार जलने बुझने लगी, जैसे मानो वो आत्मा उसे इनकार कर रही थी। घर की सारी चीज जोर जोर से हिलने लगी। चारों तरफ का वातावरण काफी डरावना हो चुका था। देखो, तुम जहाँ कहीं से भी आई हो वापस चली जाओ। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। उसे लगा सब ठीक हो गया, पर 2 दिन बाद जब वो किचन में खाना बना रही थी तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? घर पर तो कोई नहीं है। आवाज सुनकर उसने आवाज का पीछा किया, जो कि स्टोर रूम से आ रही थी। वो काफी डर चुकी थी। काफी हिम्मत करके वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसके ऊपर हाथ रखा और वो काफी डर गई और जोर से चिल्लाई। पर सामने उसका पति खड़ा था, जिसे देख उसकी जान में जान आई। क्या हुआ ज्योति? मैं हूं। वो रोने की आवाज किसकी थी? तुमने सुनी? कैसी रोने की आवाज? मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा था। तुम्हें वहम हो गया होगा, डरो मत, सब ठीक है। उस दिन तुमने मुझे भले ही समझा दिया और उसके बाद धीरे धीरे मेरे साथ रोज कुछ न कुछ डरावनी घटनाएं घटने लगी। मुझे हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे आसपास मौजूद है और मुझे प्रताड़ित कर रहा है। धीरे धीरे मुझे घर में अकेले रहने से भी डर लगने लगा और मैं बीमार पड़ने लगी। अमित भूत प्रेतों की बातों पर विश्वास नहीं करता था। ज्योति, मैं मानता हूं कि तुमने ये सब किया, पर देखो, मैं ये सब चीज नहीं मानता। तुमने शायद अपने छोटे छोटे डरों को कुछ ज्यादा ही बड़ा बना लिया है, इसीलिए तुम्हें ये सब वहम हो रहे हैं। पर तुम परेशान मत हो, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं अमित, मैं सच कह रही हूँ, वो मुझे मार डालेगी। रिलैक्स ज्योति, अब तुम रेस्ट करो, ज्यादा मत सोचो। मैं जल्दी तुम्हारे इस प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन ढूंढ लूंगा। इसी तरह 2 दिन बीत गए। शाम को जब अमित ऑफिस से घर आया तो उसे घर पर रोती हुई एक औरत दिखी। उसे लगा शायद वो उसकी बीवी है। ज्योति, क्या हुआ? तुम ऐसा रो क्यों रही हो? ज्योति!
अमित के चिल्लाने की आवाज सुनकर ज्योति दौड़ कर आई। क्या हुआ अमित? तुम क्यों चिल्लाए? तुम सही कह रही थी ज्योति, घर में जरूर कोई है। मुझे भरोसा हो गया तुम्हारी बातों पर। मैंने उसे आज देखा, वो यहीं बैठी थी और जोर जोर से रो रही थी। अमित को ज्योति की बातों पर भरोसा हो चुका था, इसीलिए अगले दिन ही वो एक पैरानॉर्मल विशेषज्ञ से जाकर मिला। उन दोनों ने अपनी सारी परेशानियां उनके सामने बताई। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है वो कोई रुष्ट आत्मा है जो तुम्हारे पीछे पड़ी है। वो आसानी से तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली। ये सब जहां से शुरू हुआ था, हमें वहीं लेकर जाकर इसे खत्म करना होगा। तुम्हें वापस वही ओइजा बोर्ड प्रक्रिया करनी होगी, तभी जाकर पता चलेगा कि वो आत्मा तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है। एक बार मैं ये सब करके गलती कर चुकी हूँ। मैं कभी दोबारा वो सब अपनी जिंदगी में वापस दोहराना नहीं चाहती। घबराओ मत ज्योति, हम सब तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर हमें उस आत्मा से छुटकारा पाना है तो तुम्हें वापस ओइजा बोर्ड के माध्यम से उसे सामने बुलाना होगा, और यही एक आखिरी रास्ता है। ज्योति के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो ना चाहते हुए भी ओइजा बोर्ड प्रक्रिया वापस करने को मजबूर थी। मैं भगवान से ओइजा बोर्ड इस्तेमाल करने के लिए माफी चाहती हूँ, और साथ ही मैं उन सभी आत्माओं से भी माफी मांगना चाहती हूँ जिन्हें जाने अनजाने में किसी भी तरीके से कष्ट पहुंचा रही हूँ। जो भी आत्माएं मेरी आवाज सुन रही हैं और मेरे सवालों का जवाब दे सकती हैं, अगर वो यहाँ मौजूद हैं तो मुझे इशारा दे। क्या किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या कोई है जो मेरे सवालों का जवाब देना चाहता हो? क्या तुम यहाँ मौजूद हो तो सामने आओ। मैंने कहा मेरे सामने आओ। तभी एक डरावनी आत्मा उनके सामने प्रकट होती है जो काफी खूंखार दिख रही थी। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? बिमला। बिमला? बिमला, तुम चाहती क्या हो? क्यों ज्योति को परेशान कर रही हो? इसने मेरे पति सागर को कैद किया है। मुझे अपने पति की रिहाई चाहिए। कौन है तुम्हारा पति? और मैंने किसी को कैद नहीं किया। तूने अपने घर के स्टोर रूम के एक बक्से में बंद कर रखा है। तुम्हें मेरे पति को छोड़ना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये तुम्हारे पति को छोड़ देगी तो क्या तुम इसकी जिंदगी से वापस चली जाओगी? कभी फिर इसे परेशान नहीं करोगी? बोलो, कभी इसे परेशान नहीं करोगी? हाँ, मैं चली जाऊंगी अपने पति को यहाँ से लेकर। तभी अमित स्टोर रूम में जाकर उस बक्से को लेकर आता है जिसमें ओइजा बोर्ड था, और उसे लाकर ज्योति को देता है। ज्योति उस बक्से को खोलती है। सागर, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने जाने अनजाने में तुम्हें कैद किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और हाँ, तुम मेरी कैद से अब आजाद हो। तुम जहाँ भी हो यहाँ आ जाओ सागर, यहाँ आ जाओ। तभी वहां सागर की आत्मा प्रकट होती है। तुम दोनों जहां से भी आए हो अपनी दुनिया में लौट जाओ। उसके बाद वो दोनों आत्मा वहां से चली गई। दोस्तों, आज इस बात को 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन ज्योति अभी भी उन दिनों की घटनाओं को कभी नहीं भूल पाती। दोस्तों, यहां तक की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वैसे तो हम डरावनी स्टोरी बनाते हैं, पर मैं आपको एक डरावना स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूं कि हमारे वीडियो जो देख रहे हैं उनमें से 98% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। तो अगर आप भी उन 98% में से हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं, और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर करें। आपकी लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। हॉरर होमीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली स्टोरी आप सबसे पहले देख पाएं। हमारी स्टोरी को प्यार देने के लिए और पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।